भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करने वाले देशों में से एक है और उसकी ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में देश का इस तरफ बहुत ध्यान है कि बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाएगा, वो भी पेरिस जलवायु समझौते के प्रति। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले स्रोतों को देखें तो कोयले का दबदबा नजर आता है। अब अक्षय ऊर्जा स्रोतों की अहमियत काफी तेजी से बढ़ रही है। इससे हमारे देश के ऊर्जा परिदृश्य में बड़ी हलचल दिख रही है। अगर आप इसे हाइड्रो पावर के साथ मिलाएं तो इसका योगदान 7% के आसपास बैठता है। वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है। 2030 तक भारत में 40% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्रोड्यूस करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि इस बात को लेकर चिंता है पूरा हो पाएगा या फिर नहीं, बट सरकार का कहना है कि वह सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी विंड एनर्जी की है। आने वाले सालों में सौर ऊर्जा की स्रोतों में बड़े बदलाव और प्रगति होने की उन्नति है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाने का मतलब ये नहीं है कि जीवाश्म ईंधन पे देश की अर्थव्यवस्था एकदम से खत्म होती जा रही है। सरकार और यहाँ तक कि कंपनियों के लिए भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करना बहुत मुश्किल है। इस दिशा में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, जहां हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को क्रमबद्ध तरीके से आगे लाएं और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर दें। ये इस तरह करना होगा कि आर्थिक लक्ष्य और उद्योग की उम्मीदों को ध्यान में रखा जाए और ऊर्जा बाजार में उथल पुथल भी ना हो। भारत दुनिया में सबसे सस्ती सोलर बिजली बना रहा है। 2010 से 2018 के बीच सेटअप पर आने वाली लागत 80% कम हुई है कि कम लागत में किसी और देशों में नहीं देखी गई। सिर्फ भारत में ही सबसे सस्ती बिजली बनाई जाती है सोलार पैनल का यूज़ करके।